अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने वीवो की एक्स सीरीज का नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर सीरीज है और देखा तो ऑफलाइन में फोकस की जाती है। लेकिन बात है कि यहाँ पे आपको कैमरा के अंदर स्पेशल क्वालिटीज देखने को मिलती है और अब वीवो की X70 सीरीज आ गई है। जैसे की बात करें भी कुछ समय पहले X60 आई थी और देखा जाए तो जिस प्राइस पॉइंट पे उसे लॉन्च किया था उसके हिसाब से कैमरे की क्वालिटी उसके अंदर काफी जबरदस्त थी। पीछे का सिंपल सी रीजन ये था कि कैमरे का अच्छा इमेज सेंसर यूज कर रहे थे, जो लेंसेज थे वो भी कार्ल जीस के यूज कर रहे थे, गिम्बल कैमरा दिया था उन्होंने कुछ अपने फोन्स के अंदर। इसके साथ ही बात करें तो इमेज प्रोसेसिंग पर भी काम किया था। यानी कहने का मतलब है कि वीवो की टेक्नोलॉजी इस लेवल की थी कि सैमसंग को टक्कर दे सकती है, एप्पल को, इवन गूगल पिक्सल को भी। लेकिन आखिर अचीव किस तरीके से कर रहे हैं और X70 सीरीज की क्या कहनी रहेगी, चलिए इस वीडियो के अंदर पता लगाते हैं। पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि वीवो की X60 सीरीज ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से परफेक्ट थी, कुछ कमियां भी थी उसके अंदर, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसका कैमरा। कैमरे के अंदर उन्होंने OIS दिया था, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, टेलीफोटो जूम लेंस दे रहे थे, ऑप्टिक्स के ऊपर अच्छा काम किया था, इमेज सेंसर पे भी काम किया था और इमेज प्रोसेसिंग भी काम किया था। अब जब X70 सीरीज बना रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कैमरे की परफॉर्मेंस को ही यहाँ पे इन पे फोकस किया है और सारी की सारी जो चीजें रहती वहाँ इंप्रूवमेंट इन्होंने कैमरे पे किया है। हालांकि चिपसेट के अंदर देखा जाए तो एक छोटा सा डाउनग्रेड लगता है। स्नैपड्रैगन 870 जगह डायमेंसिटी 1200 देखने को मिल रहा है X70 और X70 प्रो में। प्रो प्लस के अंदर स्नैपड्रैगन 888 प्लस को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन बात यह कि कुछ स्पेशल कैमरा के फीचर्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। जैसे बात करें कि स्पेशल कैमरे के सेंसर को इंप्लीमेंट किए गए IMX766 वाला, जो कि 40 मेगापिक्सल का, जो कि आपको देखने को मिल रहा है वीवो के X70 में। वहां पे आपको टेलीफोटो जूम लेंस और अल्ट्रा वाइड भी है और साथ ही साथ मेन कैमरे में जो कार्ल जीस की T-स्टार कोटिंग होती है लेंसेज की, वो देखने को मिल रही है। जनरली कार्ल जीस क्या करती है कि ग्लासेस के ऊपर अपनी स्पेशल कोटिंग बनाती है, जो कि हाई एंड जो ग्लासेस होते हैं, जो हाई एंड कैमराज में या फिर जो सिनेमा कैमराज होते हैं ना, उनके अंदर यूज किया जाता है। उसके अंदर जो लेंसेज यूज किए जाते हैं उसके ऊपर स्पेशल T-स्टार कोटिंग लगाते हैं, तो इस टाइप की कोटिंग उन्होंने यहां पे लगाई है। लेकिन मेन बात यहां पे ये नहीं है। मेन बात है कि जो प्रो प्लस मॉडल है वहां पे इन्होंने अपनी खुद की स्पेशल कस्टम चिप को इंप्लीमेंट किया, वो है V1 चिप। अब V1 चिप के बारे में एक बात बता सकता हूं मैं आपको कि ये कस्टम इमेज प्रोसेसर है। अब ऐसा नहीं है कि वीवो ने सबसे पहले ऐसे इंप्लीमेंट किया है, सबसे पहले गूगल ने इंप्लीमेंट किया था पिक्सल फोन्स के अंदर अपना एक स्पेशल इमेज प्रोसेसर जिसका नाम था पिक्सल विजुअल कोर चिप। अब उस इमेज प्रोसेसर का फायदा ये था कि वो अच्छी इमेज प्रोसेसिंग कर सकता था और मशीन लर्निंग AI के जो काम होते वो सारा प्रोसेस कर सकता था। पीछे इंप्लीमेंट करने का मतलब ये था कि Qualcomm स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर है वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे कि ये सारी चीजें कर पाए। लेकिन बाद में जब इन्होंने पिक्सल 3A 4A बनाया तो कीमत कम करने के लिए यही टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डिजाइन किया कि जो स्नैपड्रैगन का चिप यूज कर रहे हैं ना, वो इस चीज को इम्यूलेट कर ले और आपको अच्छी इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिले। हालांकि उसमें इमेज प्रोसेस करने में टाइम लगता था। और इसके बाद देखा जाए तो Xiaomi ने भी यही चीज इंप्लीमेंट करी थी अपने Mi Mix फोन में, जहां पे सर्च C1 नाम की चिप को इंप्लीमेंट किया था। आप लोग को याद आया, वहां पे इमेज प्रोसेसिंग हैंडल की जा रही थी। वीवो ने भी यही काम किया। अब वीवो को मालूम था अच्छे से, देखा तो Qualcomm स्नैपड्रैगन का ISP अलग रहता है, MediaTek का ISP अलग रहता है और इनमें कंसिस्टेंट इमेज परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाना आसान नहीं है। एक जगह अच्छी आएगी, एक जगह खराब आएगी। हर एक इमेज प्रोसेसर जो रहता है वो अलग तरीके से काम करता है और सेम इमेज एल्गोरिथम हर फोन के अंदर एग्जैक्ट सेम तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपनी V1 चिप को बनाया जिसके अंदर नाइट मोड की फंक्शनलिटी, इमेज नॉइस रिडक्शन, MEMC जैसे फीचर, कैमरा के अंदर ये कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे इन्होंने इंप्लीमेंट करी जिससे कैमरे की परफॉर्मेंस इंक्रीज की जा सके। और इनिशियली देख के ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार एक ऐसा कैमरा यहाँ पे इन्होंने दिया है जो इमेज प्रोसेसिंग के हिसाब से गूगल पिक्सल और आईफोन से भी कंपीट कर ले। ये एक ऐसी चीज है, मतलब एक प्रीमियम रेंज बनाने की कोशिश करी है। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, जैसे बात करें आपके X70 प्रो के अंदर तो वहां पे IMX766V सेंसर को यूज किया है। ये स्पेशल कस्टम सेंसर सोनी के साथ मिलकर इन्होंने डेवलप किया है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारा काम चल रहा है। इसके साथ ही बात करें गिम्बल स्टेबलाइजेशन की, जो आपको प्रो प्लस में देखने को मिलता है, प्रो में भी है। अब वहां पे गिम्बल स्टेबलाइजेशन देखा जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल होता है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मूव करता है। X50 प्रो के अंदर इस चीज को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था। इंडिया में भी ये फोन आपको देखने को मिला था और अपनी जो स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी होती है उसके लिए था। बेसिक बेनिफिट ये कि आप कैसे भी दौड़ते भागते वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो स्टेबल वीडियो
वीडियो बनेगा। ये टेक्नोलॉजी OIS के ऊपर हो जाती है। अब देखा तो आपको इमेज की क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी, प्लस आपको जो गिम्बल स्टेबलाइजेशन है वो भी, प्लस OIS से बेटर इंप्लीमेंटेशन है वो भी। तो कहने का मतलब ये कि वीवो के फोन में 3 से 4 कुछ ऐसी यूनिक चीजें हो रही है जो इस फोन को काफी ज्यादा एक्साइटिंग बना देती है। जैसे बात करें X70 Pro प्लस में कस्टम में सेंसर देखने को मिल रहे हैं, इमेज सेंसर के अंदर भी चीजें चेंज की गई है, गिम्बल स्टेबलाइजेशन कैमरा है, T-Star कोटिंग होती है कार्ल ज़ीस की लेंसेज के ऊपर वो देखने को मिल रही है, और V1 चिप देखने को मिल रही है जो कि स्पेशल मशीन लर्निंग और इमेज प्रोसेसिंग को यहाँ पे हैंडल करेगी। अब बात है कि आखिर इसके पीछे वीवो तक क्यों पागल हो रहा है, क्योंकि कैमरा सेंटर यहाँ पे उन्होंने फोन बनाने का सोचा है, और ऐसा सोचा है कि यहाँ पे ग्लोबल लेवल के जितने भी फोन है वहां उन्हें बीट कर दे। इसलिए देखा तो बाकी जगह थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग करी। जैसे बात करें X70 Pro दोनों में डेमेंसिटी 1200 देखने को मिलता है, जो कि 870 के नीचे में थोड़ा सा डाउनग्रेड उसे कहूंगा, लेकिन बदले में शायद कैमरे की परफॉर्मेंस अगर ये लोग अच्छी कर दे तो वो चीज भी वर्थ हो सकती है। इवन बात करें तो X70 Pro लोग को थोड़ा सा महंगा हो सकता है, क्योंकि X60 Pro की कीमत भी ज्यादा थी। अब वहां पे क्या चाहता है, कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले को यूज करते हैं, और जैसी कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले यूज करेंगे कीमत ज्यादा हो जाती है, और इमेजेस के लिए जो स्पेशल सेंसर और चिप डिजाइन कर रहे हैं उसी कीमत है, इसलिए आपको थोड़ी ज्यादा कीमत देखने को मिल सकती है X70 Pro की इंडिया में। कहने का मतलब ये कि वीवो के अगर ये फोन्स अगर इंडिया में अगर आते हैं, जो कि शायद बहुत ही जल्दी देखने को मिले, ऐसे लीक्स रूमर काफी ज्यादा चल रहे हैं, तो लग रहा है कि X70 की जो कीमत होगी वो लगभग शायद 40,000 तक टच करता है। इसके साथ ही लगभग 50,000 तक टच कर जाएगी X70 Pro की, और Pro प्लस शायद 65 या 70 तक टच कर सकता है। पीछे का रीजन ये है कि हार्डवेयर इनका काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लोग इतना प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जैसा कि हमें मालूम है कि वीवो के फोन्स ऑफलाइन में टारगेट होते हैं, और ऑफलाइन में लिटरली काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है। वीवो X60 38 का लॉन्च हुआ था, ऑफलाइन में 27-28 का बिका है, पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने इसे खरीदा है, क्योंकि स्टॉक क्लियर जब किया जाता है तो बहुत ही कम रेट के अंदर बिकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें रहती है। अब देखना है कि यहाँ पे सिर्फ कैमरे पे फोकस किया जाएगा, दूसरी चीज़ों पर भी। और 888+ की भी बात करनी, क्या उसके अंदर हीटिंग रिजॉल्व की जाएगी, क्योंकि अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आई तो लगता नहीं कि स्नैपड्रैगन 888+ में कोई हीटिंग वगैरह का इन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया क्वालकॉम ने, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ओवरऑल बात करें, जो कस्टम इमेज सेंसर का यहाँ पे जो जमाना आ रहा है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि लग रहा है कि अगर कंपनी अगर अपना खुद का कस्टम इमेज सेंसर बनाती है और वो अगर इंप्लीमेंट करती है फोन के अंदर, और वो सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग हैंडल करता है, तो हर कंपनी अपने हिसाब से जो इमेज प्रोसेसिंग है वो डिलीवर कर सकती है, और आने वाले फ्यूचर में आपको बेटर कैमरास भी देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि आईफोन के अंदर क्या रहता है कि जो A सीरीज की बायोनिक चिप होती है ना, उसके अंदर इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया जाता है। पिक्सल अभी टेंसर बना रहा है ना, टेंसर के अंदर भी यही चीज़ टेंसर के अंदर इंप्लीमेंट कर दी। अब बाकी कंपनी अपने खुद के प्रोसेसर नहीं बनाती, सैमसंग को छोड़ के, इसलिए वो अपनी खुद की इमेज चिप बनाएंगी, जिससे रहेगा कि फोन आपका कोई सा भी हो, लेकिन इमेज चिप अगर है ना तो आपको वैसे ही कंसिस्टेंट कलर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। जैसे कि इमेज सेंसर बदल गया या फिर प्रोसेसर चेंज हो गया, उसका इमेज क्वालिटी पे फर्क पड़ता है, तो दोबारा से ट्यूनिंग वगैरह करनी पड़ती है। इसलिए एक कंपनी के एक फोन के अंदर आपको बहुत अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, और उसी कंपनी के किसी दूसरे फोन में क्वालिटी बिगड़ जाती है। ये चीज अगर आप लोगों ने देखी है ना, ये चीज यहाँ पे फिक्स कर सकती है कंपनी अपने कस्टम इमेज सेंसर से। तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज लग रही है। कस्टम इमेज सेंसर वीवो यहाँ पे मेन स्ट्रीम ले जाने की कोशिश कर रहा है। Xiaomi ने कोशिश करी थी, लेकिन Mi Mix Fold तक ही वो लिमिटेड था, दूसरे फोन्स में अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर ये चीज अगर मार्केट में सक्सेसफुल होती है तो काफी अच्छी चीज हो सकती है। अब देखते हैं कि X70 Pro प्लस ये सब फोन जो इंडिया में कब आते हैं, किस कीमत पे आते हैं, और ये भी देखने वाली बात होगी क्या इंडिया के हिसाब से कुछ अलग ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, और क्या सच में इनका जो कैमरा है वो आउटस्टैंडिंग हो जाता है। क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो देखा वीवो के फोन का कैमरा तो काफी ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन जिस लेवल पे लोग जाने की कोशिश करें क्या वो अचीव कर पाएंगे। और आप लोग क्या लगता है कि गूगल एप्पल को हरा सकता है वीवो का कैमरा? ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।